वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं आपको करा रही हूँ द सरमन एट बनारस। ये लेसन मैंने स्टार्ट किया, पहला लेसन है। मैं हर इस बुक का आपको सबकी समरी विद क्वेश्चन आंसर्स सब बताऊंगी। आप ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स कर लो, दैट विल बी इनफ। आपको पूरा लेसन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर्स करो, सारा लेसन को पढ़ो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, द सरमन एट बनारस, पहले जो हेडिंग होती है ना, आप उसको ही नोट कर लिया करो कि ये हेडिंग क्यों है। तो सरमन जो उन्होंने क्या करा, ये को मैं पता है कि गौतम बुद्धा के ऊपर बेस्ड लेसन है। इन्होंने सबसे पहला सरमन एट बनारस दिया, तो इसलिए जो है इस लेसन का नाम द सरमन एट बनारस है। और आप दूसरा क्वेश्चन अपने दिमाग में यही शुरू होगा ना आपके कि वाई ही सिलेक्टेड बनारस सिटी टू गिव हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा। आगे आओ आप इसके ऊपर, तो वो इस रीजन दे रखा है कि बिकॉज इट इज अ सेक्रेड प्लेस ऑफ द हिंदूज एंड हिंदूज जो है इसको मानते हैं इट इज द होली डिपिंग प्लेस ऑफ द हिंदूज, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर जो है डिपिंग प्लेस का मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि अपने पाप धोने की सबसे बड़ी अच्छी जगह क्या है, इसको माना जाता था पवित्र स्थल, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको सिलेक्ट किया। अगला क्वेश्चन आपको जब आएगा उसके बाद आएगा आपका पहले लेसन से जो होगा स्टार्टिंग में कि अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा के ऊपर बताओ, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग लाइफ बतानी है हमें। या आप बोल सकते हो क्वेश्चन में फर्स्ट फेज ऑफ बुद्धा, कि उनकी लाइफ का जो फर्स्ट फेज क्या था। तो आप उसके अंदर क्या लिखोगे स्टार्टिंग से कि भाई ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस, वो प्रिंस थे, ठीक है, उनका नाम था, हिज नेम वॉज सिद्धार्था। एंड एट 12, जब वो 12 साल के हुए, ही वॉज सेंट टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेजा गया। एंड ही गॉट एजुकेशन किस में, इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स में उनकी पढ़ाई हुई। एट द एज ऑफ 16, क्योंकि वो 4 साल के बाद वापस आए। एंड एट द एज ऑफ 16 ही रिटर्न बैक एंड ही वॉज मैरिड, और उनकी शादी कर दी गई, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी इसमें एक ऐड कर सकते हो दैट टिल दैट एट द एज ऑफ 25 he did not suffer any problem, या he was not उन्होंने कोई फेस नहीं करी, he did not face any problem, so he was unaware of the sufferings of the world। ये लिख सकते हो, he was unaware of the sufferings of the world, कि 25 तक के वो अनअवेयर थे, कोई भी दुनिया में जो दुख हो रहा है उनको नहीं पता था, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा कि why he left his royal kingdom, या why did he, आप अगला बोल सकते हो what prompted Buddha to renounce the world or live the royal life and become a beggar। तो वो beggar क्यों बन गए और उन्होंने क्यों छोड़ा। तो इस क्वेश्चन को कई फॉर्म में बन के आ सकता है। आप इसके से आपको सिर्फ 4 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कि when at the age of 25, जब वो 25 साल के हुए, वो he went out for hunting, वो हंटिंग के लिए गए। एंड ही सॉ, क्या देखा उन्होंने, अ सिक मैन, एक गरीब बीमार आदमी को देखा। उनको जब कुछ पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। ही सॉ अ सिक मैन एंड एजेड मैन, और उसके बाद अ मॉन्क, एक मॉन्क को देखा जो क्या कर रहा था, बैगिंग कर रहा था, ठीक है। और फोर्थ देखा उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। जब उन्होंने सब कुछ देखा, व्हेन ही सॉ ऑल दीज थिंग्स, हिज हार्ट was filled with sorrow, वो बड़े दुखी हो गए। एंड ही लेफ्ट हिज रॉयल किंगडम, हिज किंगडम, क्योंकि वो टू गेट सेल्वेशन, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इतना दुख क्यों है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको सारे जो है मैंने लिख रखे हैं, ये आपको मैं सारे अभी इसके बाद वीडियो के बाद सब आपको डाल दूंगी, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पूरा लेसन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आप लिख सकते हो कि हाउ डज बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, कि बुद्धा को एनलाइटमेंट कैसे मिली, उनको कैसे मिली। तो ही सैट डाउन, अब देखो फिर वो क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और उस पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने क्या करी, तो अपनी तपस्या की। बट जब उन्हें लगा कि मतलब पहले तो वो क्या हुआ कि वो ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक के, पहले लाइन लिखनी है कि ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक तो वो भटकते रहे हैं। बट आफ्टर दैट वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ही सैट डाउन। और वो पेड़ कौन सा है हमारा, उसको कहते थे बो ट्री, उस पेड़ का क्या कहेंगे, बो ट्री। अब उसके बाद है वेयर ही वो टू स्टे, और उन्होंने वहां पे वो करी, वो मतलब शपथ ली दैट ही विल स्टे मतलब सिट
अंडर द ट्री, जब तक when he does not get enlightenment, जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं मिल जाती तो वो उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। एंड आफ्टर 7 days, जब वो पेड़ के नीचे बैठे रहे, एंड आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट, तो उनको एनलाइटमेंट मिली। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बनता है कि जब उनको एनलाइटमेंट मिली, उसी के बाद उन्होंने ही स्टार्टेड प्रीचिंग अदर्स, उन्होंने दूसरों को समझाना शुरू कर दिया। तो फिर जब उन्होंने दूसरों को समझाना शुरू करा, फ्रॉम दैट डे ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, तो तब से उनका नाम पड़ गया बुद्धा। तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रॉम विच डे ही वॉज कॉल्ड एज बुद्धा, कि उनको बुद्धा कब से बुलाया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो कि वाई डिड बुद्धा चूज बनारस सिटी, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। हु वॉज किस्सा गौतमी, अब उसके बाद आता है आपका किस्सा गौतमी कौन थी, एंड हाउ डिड शी रियलाइज हर मिस्टेक। अब किस्सा गौतमी कौन थी? शी वॉज अ वुमेन हु लॉस्ट हर चाइल्ड एंड शी वॉज सफरिंग, मतलब इतना ज़्यादा उसकी फ्रॉम सोरो दैट शी वॉज टेकिंग हर चाइल्ड टू ईच हाउस एंड आस्किंग फॉर मेडिसिन, बट एवरीबडी टोल्ड हर दैट हर चाइल्ड वॉज डेड। ठीक है ना, सब उसको बता रहे थे कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, बट वन पर्सन टोल्ड हर दैट ओनली द मेडिसिन हु कैन गिव हर द मेडिसिन was that she should go to गौतम, लॉर्ड गौतम। तो फिर वो जाती है लॉर्ड गौतम के पास चली जाती है। तो आपको सब जब लिखना है क्वेश्चन में कि हु वॉज किस्सा गौतमी, सो आपको ये बताना है कि शी वॉज अ लेडी हुज चाइल्ड वॉज डेड एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सोरो एंड शी वेंट टू ईच हाउस टू गेट मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। ठीक है ना, कि भाई उसको, बट एवरीबडी टोल्ड हर दैट हर चाइल्ड वॉज डेड। तो इतना लिखना है। हाउ डिड शी रियलाइज हर मिस्टेक, आप देखो कैसे उसने रियलाइज करी अपनी मिस्टेक। सो आप देखो उसके बाद आपका इंसिडेंट आ जाएगा। इंसिडेंट क्या आएगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि लॉर्ड बुद्धा टोल्ड हर दैट शी कुड ओनली ब्रिंग बैक हर चाइल्ड इफ शी, अगर वो कहाँ जाती है, इफ शी ब्रिंग द, जो सरसों के बीज होते हैं, मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस जहाँ पर वेयर नो बडी हैज डाइड, जहाँ पर कोई नहीं मरा, वहां से लेके आओ। बट शी कुड नॉट फाइंड एनी हाउस, उसको कोई घर नहीं मिला, वेयर नो बडी हैज डाइड, जहाँ पर कोई ना मरा हो। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, शी वॉज सिटिंग एट द वे साइड वेयर शी सॉ, जहाँ पर उसने देखा फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, एंड फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, लाइट्स जली, एंड आफ्टर दैट दे एक्सटिंग्विश्ड, वो बुझ गई। तो उसने देन शी कंपेयर्ड दैट ह्यूमन लाइफ, की जो ह्यूमन की लाइफ है इज सिमिलर टू दैट, द ह्यूमन लाइफ फ्लिकर्स एंड आफ्टर दैट इट डाइज, अ पर्सन डाइज। क्यों डाइज हो जाता है? दैट सिमिलर है कि भाई जैसे लाइट्स जली एंड दे एक्सटिंग्विश, सिमिलर इज विद द ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो देयर लाइफ फ्लिकर एंड आफ्टर दैट दे ऑल्सो एक्सटिंग्विश, मीन्स दे ऑल्सो डाई। ठीक है ना, एंड आफ्टर, सो देन डिड शी रियलाइज दैट शी वॉज क्वाइट सेल्फिश। तो इससे वो जो है उसने अपनी रियलाइज करी गलती कि जो वो बैठी थी और उसने देखा ऐसे लाइट जली, और उस वाला केस को आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज अ लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, कि बुद्धा के अकॉर्डिंग जो है लाइफ जो है क्या है मॉर्टल्स की। मॉर्टल्स कौन होते हैं? हम सब जो मर जाते हैं। तो क्या है? तो उन्होंने ये बताया कि लाइफ जो है, लाइफ इज मॉर्टल, डेथ इज इनएविटेबल, नोबडी लिव्स हमेशा तो कोई नहीं रहेगा ना, नोबडी इज इमॉर्टल, एवरीबडी डाइज, तो सब मरते हैंगे। अब इसके बारे में और एग्जाम्पल देना है ऑफ राइप फ्रूट्स एंड अर्दन पॉट्स। तो जैसे राइप फ्रूट्स जो है दे ऑल्सो डिके, एंड अर्दन पॉट्स जो बनाई जाती है विच आर मेड ऑल्सो ब्रेक एट वन टाइम, वो भी टूट जाती हैं। अर्दन पॉट्स भी, मिट्टी के बर्तन भी एक टाइम पर दे ऑल्सो ब्रेक एट वन टाइम। तो सिमिलर इज द केस विद द ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो डाई एट वन टाइम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज अ लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। तो ये सारा समझाना है। वाई डू वाइज नॉट ग्रीव, वाइज कौन होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं, वो क्यों नहीं रोती है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड, इसका आंसर ये लिखोगे आपको, मैं आपको आंसर बता दूंगी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ट्रुथ दैट द एवरीबडी हु कम्स टू लाइफ, या हु इज एवरी मॉर्टल थिंग हैज टू डाई, हर एवरी मॉर्टल थिंग जो है वो मर जाती है। इसको आप इतना लिखोगे, स्टार्टिंग से लिख सकते हो, क्या कहते हैं, ऑफ दोज, अच्छा हाँ, कि दैट एवरी डे द फादर कैन नॉट सेव हिज सन, जैसे एग्जाम्पल है कि दैट अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी अपने फादर भी जो है अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। ठीक है ना,
वेयर, और लिख सकते हो आप इसका एग्जाम्पल, और लाइक एन ऑक्स, मतलब एवरीबडी मूव्स टुवर्ड्स डेथ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। ये लाइन ऐड कर सकते हो कि जैसे ऑक्स को जो है कटने के लिए स्लॉटर के पास जाना ही होता है, ऐसे ही जो है एवरीबडी गोज टू डेथ। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि वाइज मैन क्यों नहीं रोते, बिकॉज दे, इतना ही लिखना है कि बिकॉज दे नो द रियलिटी, दे नो दैट एवरीबडी हैज टू डाई, है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका, हाउ डज ग्रीविंग एंड वीपिंग, हाउ डज ग्रीविंग एंड वीपिंग अफेक्ट एन इंडिविजुअल। तो रोने धोने से क्या होता है, रोने धोने से यही बताना है कि जो रोने और धोने से कुछ नहीं होता, ओनली अवर बॉडी सफर्स, हमारी बॉडी ही सफ़र करती है सर। एंड में क्या होता है कि जो हम वी बिकम सिक एंड पेल, हम अपने आप ही क्या हो जाते हैं, रो रो के वी बिकम सिक एंड पेल, मतलब हम खुद क्या होते हैं, बीमार और वैसे हो जाते हैं। ठीक है ना। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और हमारे रोने धोने से द डेड आर नॉट सेव्ड, जो मर जाते हैं वो नहीं बचते, एंड दे डू नॉट कम बैक, वो वापस भी नहीं आते। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हम क्या हो जाते हैं, खुद हिमसेल्फ, हमारी बॉडी सफ़र करती है, वी सफ़र, और बॉडी सफर्स व्हेन वी वीप एंड क्राई। हु कैन, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, हु कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड किसको मिलता है, हु कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड का, तो पीस ऑफ माइंड किसको मिलेगा, पीस ऑफ माइंड उसी को मिलेगा जो कि क्या करता है हमेशा, इसका आंसर आप याद करो कि नॉट फ्रॉम वीपिंग, जो क्या करता है, हु पिक्स आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। ये याद कर लेना है कि जो कि एरो ऑफ लेमेंटेशन, एरो ऑफ लेमेंटेशन मतलब तीर, जब तीर जिसको दुख का लग जाए लेमेंटेशन का, वो उसको निकाल फेंक के, है ना, वो उसको निकाल दे, वो रोए ना धोए ना, क्योंकि उसको पता है कि कुछ नहीं फर्क पड़ना। तो हु क्या करता है, हु थ्रोज ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन। तो who can obtain the peace of mind, that person can obtain the peace of mind who does not grieve, who does not laments at the death, है ना। तो यही इतने मैं आपको क्वेश्चन आंसर सब आपको इसके ऊपर क्या कहते हैं, एक शॉर्ट डाल के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं डाल दूंगी, ये आप सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लो, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।